मैं नितेश श्रीवास्तव आज आपके साथ एक अगली क्लास में फिर से आपके सामने हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में हम पढ़ने वालों में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ न कुछ पता ना हो। तो आज मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म जो है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। उसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है, इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनको एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज। कुछ पढ़ने वाले लोग होंगे जो फर्स्ट ईयर वगैरह में होंगे, उनके क्लास में एक इंग्लिश में एक चैप्टर में होता है लाइट ऑफ एशिया। जिसको लिखा है एडविन अर्नाल्ड ने। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो है, उनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है, यानी कि सिद्धार्थ को कहा गया है। ये लाइट ऑफ एशिया जो है या एशिया का प्रकाश पुंज जो है, गौतम बुद्ध को किसने कहा है? वो कौन है? एडविन अर्नाल्ड। इस किताब के लेखक, ये जो है चैप्टर जो है, इसके लेखक कौन है? तो एडविन अर्नाल्ड। गौतम बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जब इनका जन्म होने वाला था उससे पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि आपके यहाँ शुद्धोधन ने जब ये सुना कि भविष्यवाणी ये हुई है कि आपके यहाँ जो पुत्र होने वाला है वो या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा। कौन? शुद्धोधन। पिता कौन थे इनके? शुद्धोधन। अब देखिए, सा पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सा के कुल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सा के कुल। अब देखिए, सा के कुल के थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। तो जब भविष्यवाणी हुई, जब इनके यहाँ एक पुत्र हुआ, बड़े प्यार से शुद्धोधन ने नाम रखा सिद्धार्थ, और धीरे धीरे जैसे वो बड़े हो रहे थे और समझदार हो रहे थे, उनके हाव भाव जो थे वो सन्यासी वाले जैसे दिखने लगे थे। एकांत प्रिय थे, आपस में मतलब दूर ही रहते थे, मतलब अकेले में जाकर के बैठे हुए मनन कर रहे हैं। ऐसे ही जब इनके हाव भाव देखे इनके पिताजी ने, तो उन्होंने 4 महल बनवा रखे थे ऋतुओं के अनुसार, जिसमें ये रहते थे गौतम बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ रहते थे। इनको बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था। बाहर कुछ होता था सब महल के अंदर, और ऐसे ही नौकर चाकर रखे गए थे जो उनके ही उम्र के या युवा थे। उन्हें बूढ़े लोग कभी देखे नहीं होंगे। लेकिन एक बार जब वो बाहर जाते हैं अपने साथी चन्ना या छंदक के साथ में, तो कुछ वो दृश्य देखते हैं और चन्ना से कुछ सवाल करते हैं। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं थोड़ा सा और, कि गौतम बुद्ध जो है
उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? सिद्धार्थ को कहते हैं। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। कौन से कुल के हैं? शाक्य कुल के। माता की बात कर लेते हैं, महामाया। कौन? महामाया। माता इनकी कौन है? महामाया। अब दुर्भाग्य देखिए कि गौतम बुद्ध पैदा हुए और उनकी माता की मृत्यु हो गई 7वें दिन। इनकी माता की मृत्यु हो गई। छोटे से ही रहे होंगे गौतम बुद्ध, 7 दिन के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। और इनके पालन पोषण का जो हुआ, तो इनका पालन पोषण किया इनकी मौसी थी प्रजापति। प्रजापति गौतमी। कौन थी ये? मौसी। जन्म के 7वें दिन की माता की मृत्यु हो जाती है। पालन पोषण कौन कर रहा है? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी कौन है? मौसी। जन्म की बात कर ले। जन्म इनका कहां हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी। कपिलवस्तु लुम्बिनी, ये नेपाल के नजदीक में थोड़ा सा पड़ता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैंने आपको बताया था इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में, नेपाल में, शुद्धोधन और महामाया के यहाँ। सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ के जो हाव भाव उन्होंने देखे कि ये सन्यासियों जैसे थोड़े से हैं, तो उन्होंने ऋतुओं के अनुसार महल बनवा दिया था, उसी में वो रहते थे। इनके जो सारथी थे, कौन? सारथी का मतलब समझते होंगे, रथ हाँकने वाला। तो सारथी जो था उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना या छंदक। गौतम बुद्ध का एक प्रिय घोड़ा भी था, इसका नाम था कंथक। एक बार सिद्धार्थ चन्ना के साथ बाहर घूमने निकलने जाते हैं और रास्ते में जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो एक दृश्य देखते हैं कि एक बूढ़ा है। कौन है? बूढ़ा। जिसने बूढ़ा कभी देखा ही ना हो, वो बूढ़े को देखेगा तो बिल्कुल वैसे चौंक जाएगा जैसे 2.5-3 साल का बच्चा क्या होता, क्यों 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 करने लगता है हर चीज में कि हाँ ये क्या है, ये क्या है। वैसे ही जैसे ही उन्होंने गौतम बुद्ध ने मतलब सिद्धार्थ ने बूढ़े को देखा तो वो चौंक गए। चन्ना से बोले ये क्या है? तो चन्ना ने कहा ये बूढ़ा है। बूढ़ा है? बूढ़ा मतलब क्या होता है? कह जो युवा होता है उसके बाद में वो बूढ़ा हो जाता है। सभी हो जाते हैं? हाँ सभी हो जाते हैं। मैं भी हो जाऊंगा? हाँ तुम भी हो जाओगे। आगे थोड़ा और बढ़े तो एक बीमार दिख गया। बीमार को देखा फिर चौंक गए। चन्ना से पूछा चन्ना ये कौन है? लेकिन ये बीमार हो गया, ये बीमार हो गया है और इसका इलाज चल रहा है। ये बीमार क्यों हो गया है? तो चन्ना ने बताया कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ गई है, इसलिए ये बीमार हो गया है। आगे जो बढ़ते हैं तो एक मृत को देख लेते हैं।
मृत को देख लेते हैं कि 4 लोग कांधे पर लादे हुए जा रहे हैं और ऊपर से कुछ लोग बतासे बतासे लुटा रहे हैं। वो चौंक जाते हैं एकदम सडनली, ये क्या है चन्ना, ये क्या है? वो कहते हैं ये मर गया है। मर गया है? मर गया का मतलब क्या होता है? कहें जो जन्म लेता है वो खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब क्या होता है? ये क्या इसके अपने लोग नहीं है? कि हाँ ये इसके अपने ही लोग हैं, लेकिन ये खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया मतलब क्या होता है? उन्होंने बताया कि जो भी जन्म लेता है वो एक दिन क्या होता है? मर जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे ये बढ़े तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसको देखा बढ़िया, एक आम के पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ है, 4-5 आम धरे हुए हैं, इतने खाली गौछा डाले हुआ, इतना इतना सा लपेट पहने हुए हैं और आराम से लेटा है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंबानी फेल उसके आगे। तो सिद्धार्थ ने जब उनको देखा वो चौंक गए। अरे ये बहुत खुश है भाई, आराम से लेटा हुआ है। चरण ने बताया इसने संन्यास ले लिया है। संन्यास ले लिया है? संन्यास लेने का मतलब क्या होता है? कैसे अपने परिवार को छोड़ दिया है, सारा विश्व का परिवार हो गया है, वसुधैव कुटुंबकम की इसने अवधारणा को अपना लिया, सन्यासी हो गया है। वहां से लौट कर आने के बाद में गौतम बुद्ध और मतलब सिद्धार्थ और गुमसुम होने लगते हैं। उनके दिमाग में सवाल कई आने लगते हैं। बूढ़े लोग क्यों हो जाते हैं भाई? बीमार क्यों होते हैं? मर क्यों जाते हैं? और ये जीवन मरण का क्या खेल है? लोग पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। कई प्रश्न उनके दिमाग में उठ रहे थे। ऊपर से भविष्यवाणियां की जा चुकी थी। दुर्योधन को हमेशा डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि वो भविष्यवाणी कहीं सच ना हो जाए, कि ये सन्यासी ना कहीं पर हो जाए। तो सारथी जो थे इनके कौन? चन्ना और छंदक। गौतम बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था वो क्या था? गंधक था। इनका जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। तो एक बार टहलने निकले तो दृश्य कौन सा देखा? बूढ़ा, बीमार, मृत और सन्यासी। ऐसे याद कर लीजिए, बूढ़ा हुआ तो बीमार हुआ फिर खत्म हो गया, उसके बाद तो सन्यास पूरा हो ही गया पूरा उसका। तो अब तक हमने ये जाना कि जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन और माता का नाम महामाया। जो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। लेकिन एक दिन ये टहलने का मौका पा जाते हैं और ये घटनाएं के साथ में घटती हैं। कौन सी? ये बूढ़ा को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, मरे हुए को देखते हैं और सन्यासी को देखते हैं। सोलह वर्ष के हो गए सिद्धार्थ, 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष की अवस्था में ही वो विवाह करवा दिया गया। इसके साथ यशोधरा के साथ। इसके साथ में यशोधरा के साथ। अब देखिए, घर वालों ने सोचा होगा कि सन्यासियों जैसा जीवन बिता रहे हैं, ऐसा ना हो सन्यास ले ले, इससे अच्छा पहले इसको थोड़ा सा पारिवारिक बंधनों में बांध दिया जाए। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। इनका एक पुत्र हुआ राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये गौतम बुद्ध बैठे हुए थे ऐसे आराम से आंखें बंद किए हुए। एक वो दरबारी दौड़ता हुआ है, महाराज 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 आपके यहाँ पुत्र हुआ है। गौतम बुद्ध ने सर उठाया और ऐसे कहा, पुत्र नहीं हो तो एक मेरे पैरों में एक नई जंजीर एक और बढ़ गई है। वो सोच के आया होगा, ये भी बताएंगे जाकर के गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को। खुश हो जाएंगे, ऐसे सब निकालेंगे, उसे देंगे दय कि लो भाई। लेकिन वो कहने लगे
कि एक और पैरों में बेड़ी मेरे बंध गई। उनतीस वर्ष की अवस्था थी सिद्धार्थ की, और इन्होंने क्या किया, गृह त्याग करने का बिल्कुल तय कर लिया। 29 वर्ष की अवस्था में अपने सारथी चन्ना के साथ ये निकल पड़े, एक अनोमा नदी के किनारे पहुंचे और अपना जितना जो कुछ था, सब कुछ था, वो उतार के इनको दे दिया। ये लो, तलवार निकाली, अपने बाल अपने आप छोटे छोटे कर डाले। उसको पता नहीं है, वो जब लोग संन्यास लेते हैं बहुत छोटे छोटे कर लेते हैं। वहीं एक अनुप्रिय वन, आम का एक वन था, वहां पर वो रुकते हैं। और तो ध्यान रखें इसको कि 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गृह त्याग किया। अब गौतम बुद्ध हैं, महान है इतने, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, महान मिला लेंगे। तो इस गृह त्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गृह त्याग का मतलब, त्याग का मतलब क्या होता है, निकलना ना। निष्क्रमण देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, महान, भाई गौतम बुद्ध महान थे, ऐसे याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था वो क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। कितने साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया, 29 वर्ष की अवस्था में। अब उन्हें घर छोड़ दिया था, काहे के लिए घर छोड़ दिया था, वो टहलने तो नहीं निकले थे, निकले काहे के लिए थे, उनको ज्ञान चाहिए था। और ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञान बिना गुरु के मिल ही नहीं पाता है, ये न संभव था, न संभव है, न कभी ऐसा होगा कि बिना गुरु के ज्ञान संभव हो। अब देखिए उसको, एकलव्य को क्या चाहिए था, सीखने ही तो गया था, और कहा गया था कि हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे, लेकिन उसने सीखने के लिए भी तो उसे एक आलम्बन लेना पड़ा था। उसने क्या किया था, गुरु जी की बना ली थी पूरी मूर्ति। अच्छा, किसकी मूर्ति मैंने बनाई, उन्होंने जो एकलव्य ने बनाई थी, और क्यों बनाई थी, तो इसका मतलब तो ये है कि आलम्बन तो लेना ही पड़ता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया और निकल पड़े कहाँ की तलाश में, ज्ञान की तलाश में। तो अब तक हमने ये जाना कि शुद्धोधन के यहाँ जैसे भविष्यवाणी हुई होगी कि उनके यहाँ जो पुत्र होगा वो या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा का पुत्र राजा बने, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है भाई, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, अगर किसी जैसे अंबानी का लड़का है, हम नहीं कहते, मान लो ऐसे राजा लड़का जो बन जाए, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन उसका लड़का जो हो सन्यासी बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, होता है ना ऐसे। अब देखिए गौतम बुद्ध जो थे, मतलब सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ जो थे उनके पिता कौन थे बताइए आप, शुद्धोधन थे। शुद्धोधन का सास आपको याद क्या रखना है, साकेकुल। जन्म कहाँ हुआ, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में। सन्यासियों जैसा जीवन इनका होने लगा था थोड़ा सा, तो पिताजी ने सोचा महल बनवा देते, महल बनवाए गए। थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो उसके साथ ही विवाह कर दिया गया। विवाह किसके साथ हुआ बताइए, यशोधरा के साथ। किसके साथ हुआ, यशोधरा के साथ। एक पुत्र भी हुआ, उसका क्या नाम था, राहुल। क्या नाम था, राहुल। 29 वर्ष के हो चुके थे तब उन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस गृह त्याग को क्या कह दिया गया है बताइए, महाभिनिष्क्रमण। बाहर वो निकले थे, क्यों निकले थे, इसका जवाब क्या था,
ज्ञान की तलाश में। बाकी आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम, इंतजार करिएगा अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद।